दोस्तों नमस्ते। अभी बिहार के दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के कलीगांव पंचायत में है और इस पंचायत में आने का हमारा कुछ खास उद्देश्य है। अब आप सोचिएगा कि भैया इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य हमारे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है ग्राम पंचायत राज कलीगांव सामुदायिक भवन, और इसका निर्माण जो है श्री महेश कुमार झा मुखिया जी के द्वारा किया गया है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि भैया सामुदायिक भवन तो ऐसा नहीं होता है। सामुदायिक भवन में इतना सुंदर पेंटिंग, इतना सुंदर मिथिला पेंटिंग, इतना सुंदर पेंट और इतना सुंदर जो है साफ़ सफाई तो नहीं रहता है, तो ये कैसे हो गया। तो एक साल पहले जब मुखिया को चुना गया था, उसके बाद लगातार इस पंचायत में अभी तक एक साल में 80 से 86 जो है काम हो चुका है। अभी हम सामुदायिक भवन के अंदर में हैं और इससे आपको प्रतीत हो रहा होगा, आपको देख के लग रहा होगा कि सच में यहाँ के जो मुखिया है वो काम कर रहे हैं और ये काम यहाँ पे दिख रहा है। पूरे दीवार पे आपको मिथिला पेंटिंग दिख रहा होगा और उसके अलावा एक खास चीज़ यहाँ पे एक मशीन आपको दिख रहा होगा। इस मशीन के बारे में आपको बताएं तो ये सैनिटरी पैड का मशीन है, जिसमें 2 रुपया डालने के बाद जो है यहाँ से मशीन से आपको सैनिटरी पैड निकल जाएगा। हमारे साथ मुखिया जी भी जुड़ गए हैं, तो मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इधर दिखाइए। मैं आपके जितने दर्शक हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन इस ग्राम पंचायत राज कलीगांव की तरफ से करते हैं। ये जो सैनिटरी पैड का जो मशीन लगाया गया है, ये मुझे विगत 3 महीना पहले पता चला था जी, जो सरकार के द्वारा जो है ना सो ऐसी योजना आई है। फिर मैंने इसको ढूंढना चालू किया तो मुझे उसका मैं ढूंढ निकाला और मैं उनसे फिर लगवाने का बहुत ज़्यादा ये किया, जो मेरे पंचायत में सबसे पहले लगाई है। तो ये हुआ ऐसा जो जैसा मैं चाह रहा था, सबसे पहले मेरे पंचायत में ये कलीगांव में लगाया गया। और इसमें इतना सुंदर है ये कि क्या होता है, जो अमीर व्यक्ति तो इसका इस्तेमाल कर लेता है मार्केट से खरीद करके, और वो काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं कर पाता था। जो गरीब महिलाएं खास करके बच्ची जो होती है वो नहीं कर पाती थी। और उसके कारण क्या होता है, उसमें कई प्रकार के जो सो कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह, क्योंकि वो एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करते थे गरीबी के कारण। तो उससे क्या होता है, जो गर्म पानी में तो उबालता नहीं था, तो उससे वो बैक्टीरिया उसमें रह जाता, धुल तो जाता था लेकिन नहीं हटता था। तो अब इससे क्या होगा, जब मात्र 2 रुपया में और प्रतिदिन के लिए, और उसके बाद इसके साथ में एक एडवांटेज और भी है, जो उस पैड को जो हम बाहर फेंक देते थे, तो बाहर फेंकने के बाद उसमें क्या होता था, कीटाणु फैलता था, कई तरह की गंदगी होती थी। तो इसमें क्या होता है, इस्तेमाल करके के जो लड़की फिर लेने जो आएगी या महिला जो लेने आएगी, तो उसको क्या करेगा, इसके अंदर में डाल देगा। अच्छा, अपना पुराना वाला, हाँ पुराना वाला इसमें डाल देगा और इसको लॉक कर देगा। और यहाँ एक बटन है, इस बटन को जैसे ही दबाएगा ना, वो जल कर करके वो धुआं में तब्दील हो जाएगा। और उसका जो राखी जो है, ये देखिए अभी लगभग 8-10 सैनिटरी पैड 8-10 जलने के बाद इतना मात्र है ये, और ये अब बिल्कुल पाउडर होगा, ये मिट्टी बन जाएगा। इस तरह की ये व्यवस्था भी इसमें किया गया है। दूसरा क्या है, इसके अंदर में जो आप 2 रुपया सिर्फ डालेंगे तो एक निकलेगा, ऐसा ही नहीं है। अब जैसे 5 का सिक्का, अगर मान लीजिए किसी के पास सिक्का नहीं है, तो 5 का अगर डाल दिए तो इसमें क्या करेगा, 2 पीस दे देगा। 2 पीस, हाँ 2 पीस दे देगा। 10 रुपये डालेगा तो 5 पीस दे देगा। इस तरह का जो उसमें व्यवस्था है। जैसे अभी आपको ये डालते हैं, इसमें है क्या, जो नया रुपया जो आया है उसका साइज की वजह से, अच्छा वो कई बार जैसे ये देखिए, ये जैसे ना छोटा है जी, तो छोटा जो उसका साइज अगर नहीं रहेगा, इसको आप डालेंगे ये यहाँ फेंक देगा ये। और अगर इसका सही साइज अगर रहेगा तो फिर यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा कोई सिक्का है आप लोगों के पास तो कोई दीजिए। अब जैसे ये है, ये नहीं, ये भी ये देख लेते हैं एक बार। ये देखिए जैसे ये भी है, ये सूटेबल नहीं होगा फेंक देगा, सूटेबल होगा तो डालेगा, सूटेबल नहीं रहा ये आ जाएगा रिटर्न। नहीं, या कहीं से फंस गया तो उसको हम निकाल करके देख रहे हैं इस सिक्का, हाँ इसमें सिक्का के लिए दिया हुआ है। तो जब प्रॉपर उसका अगर किसी के पास है तो है। अब जैसे ये पुराना वाला है, ये नहीं, वो भी वही सिक्का है, ये भी वही है। वो में तो मांगेगा, एक मिनट देख लेते हैं। आगे जैसे ये देखिए, ये निकल गया, ये देखिए ये निकल गया ये। तो सबसे पहले इस कार्य के लिए सब आदमी ताली मार दीजिए। तो ये बेहतर काम है और अभी तक मुखिया जी शायद पूरे बिहार में 3 पंचायत में ये लगा है। दरभंगा जिला में 3 पंचायत में, दरभंगा जिला में। बिहार में बता रहे थे, उनसे मैंने पूछा था तो बोला 376 जगह ये पूरे बिहार में लगा है। 376 जगह लग चुका है। तो पहले आप पूरा ये अपना पंचायत जो है सामुदायिक भवन वो दिखा दीजिए।
हाँ, आइए क्या क्या आपको- काम हुआ है और हाँ। पहले क्या कंडीशन में था ये भी बताते चलिएगा। कंडीशन तो बिल्कुल ही खंडहर था, जो अभी हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन है ये, जो कोर करके दिखाने की चीज़ नहीं है। तो अब जो है, अच्छा, ये जितना आप देख रहे हैं ये मतलब जो पहले ज़माना जो था बैलगाड़ी, उन चीज़ों को हमने दर्शाया है। कॉलेज स्कूल हम कैसे जाते थे उस समय में, स्कूल मेरा कैसा होता था झोपड़ी का, रोड मेरा कैसा होता था, उस सब चीज़ को मैंने दर्शाया है, जो ताकि आने वाला जो पीढ़ी मेरा है वो उन चीज़ों को वह जाने कि मेरा जो ना देश कैसा था, मेरा गांव कैसा हुआ करता था, आज हम कहाँ पर में आए हैं और मुझे कहाँ पर में जाना है वो तो मैं देख लेता हूँ। क्योंकि बहुत बच्चे अमेरिका चला गया, ब्रिटेन चला गया, जर्मनी चला गया, तो वहाँ जा कर के तो वो देख तो लिया, डेवलपमेंट देख लिया, लेकिन मेरा देश कहाँ था पहले, मेरा ये पंचायत कहाँ किससे निकला हुआ है जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं, वो नहीं देख पाता था। तो उन चीज़ों को मैं इसमें दिखा दिया हूँ जो पहले ऐसा हुआ करता था। और आज आपको ये सुविधा जो आप देखते हैं ये संघर्ष का परिणाम है, जो आप इस स्तर पर में आए हैं, जो आपको पिच देखने को मिल रहा है, पीसीसी दिख रहा है, आरसीसी मिल रहा है, मेट्रो मिल रहा है, बुलेट मिल रहा है। लेकिन पहले बैलगाड़ी भी जो ना बहुत कम व्यक्ति के पास में होता था और उससे आदमी जो से गुजारा करता था, सुखी रहता था। लेकिन आज इतनी आधुनिक चीज़ आने के बाद भी इतने हवस होता जा रहा है जिससे आदमी सुखी नहीं रहता है, सिर्फ हर समय अपनी अपनी पूर्ति में लगा रहता है, हर समय मशीनरी बनता जा रहा है। तो इन चीज़ों को हम लोग को देखना चाहिए। जब हम लोग संतुष्ट रहेंगे तो जो मेरे पास में है उसका उपयोग कर पाएंगे, नहीं तो वो उपयोग भी नहीं होता और जो चीज़ नहीं है उसके लिए तरसते रह जाते हैं। सर बताए कि पहले क्या स्थिति में था वो हम बता नहीं सकते, लेकिन हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पहले किस कंडीशन में था। ये चेयर देखिए, ये पहले का चेयर है और मुखिया जी के द्वारा नया चेयर ये लाया गया। ये टेबल था, ये टेबल है। तो बदलाव ये है, पंचायत भवन का टेबल पहले कैसा था और अभी कैसा, इससे आप सोच सकते हैं। बाकी पीछे हम लोग चलते हैं। उसका दरवाजा देखिए कैसा था पहले। हाँ, वो दिखाइए, वो दरवाजा पहले दरवाजा कैसा हुआ करता था और अभी नया दरवाजा अगर देखिएगा तो बॉस ये है नया दरवाजा था। शौचालय नाम का था ही नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं था। तो फिर लोग कहाँ जाते थे? जो यहाँ अगर बस जहाँ था वही पुराना वाला सिस्टम। देखिए ये सब जो देखिएगा तो आपको लगेगा कोई 5 स्टार होटल में या जो भी उस तरह से बेसिन लगा हुआ है, बड़ा सा लगा हुआ है, ये वॉशरूम हो गया है ना, झरना लगा हुआ है, झरना भी लगा हुआ है। तो ये है यहाँ। तो मुखिया जी पहले आप क्या करते थे? पहले मैं व्यापार का काम करता, अभी भी मैं करता हूँ। हाँ। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, जो इंडिया लेवल में जहाँ तहाँ चलता है, जहाँ जैसा काम मिल गया। मैं सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं जो किसी कंपनी को जब मिलता है उसके बाद मैं उसके बाद आप लेकर के काम करके सब कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हूँ मैं। तो ऐसा क्या मन में आया कि इस फील्ड में आया? कहा कि सदियों से चल रहा था कि कोई है जो खाएगा पिएगा करता रहेगा वैसे ही टाइम पास वाला। हम सिर्फ कंप्लेन में रह जाते थे। मैं सोचा कि क्यों ना जो ना सो जनता के बीच आकर के जो ना सो खाली कंप्लेन करने से देश नहीं बढ़ेगा, पंचायत नहीं बढ़ सकती है। तो हम इसको करने का जो ना सो ठाने, और जब करने का विचार जब मैं जनता में डाला तो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया। आज उसी जनता के बदौलत ही आज ये सारा काम हो रहा है। जनता मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता तो शायद मैं ये नहीं कर पाता। अच्छा, जनता की बात आप कर रहे हैं, आपकी जनता एक हमारे सामने में है, इनसे भी बात करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? जानकी प्रसाद झा। आप यहीं गांव के? जी ग्रामीण हैं। तो पहले के मुखिया जी जो थे उन्होंने कितना काम कर रहे थे, कितना काम किए? और पहले के मुखिया जी जो थे ना, उनका पेट खाली था। अच्छा। इनका भरल पुरल पेट पहले से भी समाज में आते हैं, जग किए, मंदिर बनाए, सब चीज किए अपना। इनको कमीशन का लोभ लालच? नहीं, कुछ नहीं, लोभ इनको है ही नहीं। नहीं। तभी जो काम करवाते तो उसमें कमीशन नहीं लेते हैं? वो कमीशन का सवाल ही नहीं है। तो आप लोग खुश है काम से? हाँ, एकदम। कि हम लोग गांव घर में जो गांव घर में घूमते रहते हैं तो कोई जनता कोई मुखिया का तारीफ नहीं करता है। ये हमको लगता है पहला ऐसा गांव है दरभंगा जिला में जहाँ बच्चा यहाँ पर आपको कहेंगे जी अच्छा काम किया। पहला तारीफ आपको चौक पर भी जी चौक पर तो हम पहला तारीफ कर दिए है ना। हाँ, इनके हम चाय पिए थे और इनसे जब पूछे, मुखिया जी नहीं थे उस समय, हम आते हुए सोचे कि पता करते हैं, वैसे ही सब गांव में मुखिया अपने आप का तारीफ करता है। तो हाँ, तो इन्होंने बताया कि सामने जो देख रहे हैं बैठने वाला जो पेड़ लगा हुआ है उसमें चारों तरफ कर दिए, घेर दिए, बैठने वाला बना दिए, पेड़ लगा दिए। तो ये सब चीज़ है। बोले हम प्रेजेंट में कि सामने देख लीजिए वर्क, इसी वर्क के अनुकूल आप पता कर लीजिए कि पूरा गांव में अच्छी वर्क है। हम लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है।
पहले के वर्क में आज की वर्क में बहुत खुश है। हर रोड नाला रोड जो बना है सो नाला सोख्ता सब दे करके बना है, बहुत सुंदर बना है। इनका सोख्ता का जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छा। हर 10 फीट पर 20 फीट पर सोख्ता है। उसके बाद सबके घरे घरे से पाइप उसमें आ गया है, अपना रोड फर्स्ट क्लास ऊपर है। मेरा पानी मेरे पास, मेरा पानी मेरे पास उसी योजना के तहत मैंने बनाया। और ये योजना पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व का ये पहला योजना है, मेरा पानी मेरे पास। अच्छा, पूरे विश्व का पहला है ये आज तक बना ही नहीं है, पेटेंट करवा सकते, विश्व का पहला है ये। तो समझिए किस लेवल का काम हो रहा है इस पंचायत में, बिहार को किस नज़र से लोग देखते हैं। और बिहार के एक मामूली से मुखिया, लेकिन मामूली नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मुखिया का पद बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से मुखिया का चुनाव होता है वो और किसी भी चुनाव में इस तरह से नहीं होता है। बात करेंगे मुखिया जी से कि और क्या क्या काम हुआ है। हम लोग अभी सामुदायिक भवन पे हैं, आपने सड़क की बात की, नाला सोख्ता की बात की, और क्या काम हुआ? देखिए, पंचायत की जो मूल सुविधाएं जितनी होती है ना, जितने प्रकार की जी, सब पर काम हुआ है। चाहे वो किसान के लिए नाला पर हो, या सरकार की योजना तालाब का हो, छठ घाट का हो, या कुआं का हो, गली नली का हो, जल नल जो सरकार की योजना है वो भी लगभग 90% पंचायत, मतलब जो ये कलिगांव पंचायत में 90% पर मैंने ला दिया। 10% की त्रुटियां हैं, जो कई टेक्निकली प्रॉब्लम है, अज्ञानता बस, क्योंकि कई वार्ड मेंबर को ज़्यादा मतलब ज्ञान ना होने के कारण इसमें कुछ लापरवाही भी हुआ, कुछ ऊपर से भी लापरवाही हुआ। जो ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया बनाने के लिए, जिसको अपने आंगन का पानी निकालने नहीं आता है, उसको दे दिया पंचायत में पानी पहुंचाने का। तो उससे क्या, उसको लेवल ही नहीं पता चला जो किस लेवल पर में पानी का फ्लो होगा, किस लेवल पर नहीं होगा। अब हुआ क्या है, जो पंचायत जो वार्ड है यहाँ पर में 3 किलोमीटर आगे जाकर के जो ना सो उसका टंकी लगा दिया, तो वहाँ से आते आते ही जो ना सो उसका पानी जो ना सो फ्लो कम हो जाता है, तो घर घर नहीं पहुँच पाता है। तो उस समय में जो विभाग के जो जेई था उसको जरूर ध्यान रखना था, लेकिन क्या होता है जो उसको उससे मतलब ही नहीं है। आज तो अपनी खाना पूर्ति हो गया, उसके बाद सरकार की योजनाएं उठ गई, विभाग गया अपने जगह पर में, यहाँ मुखिया, यहाँ पर वार्ड मेंबर, और जो जनप्रतिनिधि रहता है वो गाली सुनता रहता है। कोई भी एक भी जनता ये नहीं सोचता है कि जो कोई भी, आज मैं ही हूँ तो मैं जो दोषी हूँ, लेकिन दोषी तब हूँ ना जब मुझे ज्ञान हो। जब मुझे ज्ञान नहीं है, और उस समय तो ज्ञानी को तो सरकार ने दिया है, उसके अंदर में सरकार को तो ज्ञानी ने दिया, लेकिन वो ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाता है। लेकिन जनता जो है उसको नहीं एक बार कोसता है कि जहाँ ये इंजीनियर जो ना से गलती करके गया। सिर्फ जो है ना सो जनप्रतिनिधि को ही टारगेट हर जगह माइंड मेकअप कर दिया है, सब मिल करके, जिसके कारण हर चीज़ में दोषी ये जनप्रतिनिधि ही है। लेकिन गलती वहाँ जेई का हुआ है, क्योंकि उसको उसका रिपोर्ट देना चाहिए जो ये पानी अगर आप इतना दूर पर लगा देंगे तो किसी भी घर में पानी नहीं आएगा। इसलिए गलती वहाँ से भी हुआ है, लेकिन जो गलतियाँ कर दिया है उससे निदान नहीं होना है। गलती को सुधारा कैसे जाए उस पर मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ भी जैसे हो रहा है, जैसे मैं 1-2 जगह में क्या किया हूँ, जो दूर अगर है तो उसको डायरेक्ट फ्लो में मोटर से कर दिया हूँ, जो ताकि वहाँ का प्रेशर से कम पानी पहुँच जाए। टंकी के द्वारा पानी उतना दूर नहीं पहुँच सकता है, लेकिन डायरेक्ट फ्लो उसमें वाल लगा दिया हूँ, जो टंकी भर लो और उसके बाद क्या करो तो उसका टंकी का पानी बंद कर दो, डायरेक्ट पानी उसका जो ना सब फ्लो कर दो, ताकि जो ना जो दूरी में है तो उसका भी पानी वहाँ पर में पहुँच जा रहा। आज उसी का परिणाम है जो घर घर पानी आना चालू हो गया है। तो अभी आपने अपने काम के बारे में बताया, जो 1-2 साल में आपने काम किया, आगे और क्या क्या काम है जो इस पंचायत में आप करने वाले हैं? अभी मेरा जो पाइपलाइन में जो मेरा काम पेंडिंग जो पड़ा हुआ है, अभी जो सबसे मुख्य जो मेरा काम है उसमें है आदि शंकराचार्य जी का यहाँ पर में जो ना सो स्थापना करना है मेन चौराहे पर में, जहाँ पर में मतलब वहाँ एक गोलंबर बनेगा उसमें होगा। और दूसरा क्या है, जो हमारा मेन गेट है जिसका पत्थर अभी जो है सो जोधपुर में जो ना धौलपुर में अभी वो तराशा जा रहा है, वो लगभग 3-4 महीने तक में आ जाएगा, जून जुलाई तक। तो उस समय में वो गेट भी जो ना सो बन करके रेडी हो जाएगा। गांव में प्रवेश द्वार बन जाएगा। हाँ, प्रवेश द्वार बनेगा। और जो है ना से एक यूनिक है जो पंचायत सरकार भवन, जो कि पिछले साल हमने उसका भूमि पूजन कर करके उद्घाटन किया था, लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम एक आ गया था, ज़मीन का एक विवाद उसके अंदर में था, जो वो भी विवाद अब ख़त्म हो गया है। तो बहुत जल्दी जो है सो पंचायत सरकार भवन भी अब चालू होने वाला है, जो आप लोग के सामने होगा। और उसको भी मैं पूरे बिहार का नहीं, पूरा देश का जो ना सो नंबर 1 मैं ऐसा सचिवालय टाइप का बनाऊंगा जो आज तक कहीं बना नहीं होगा, और उसको वो भी मैं यूनिक एक ठो बनाऊंगा मैं।
अच्छा सर, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं और आपका मंशा भी है कि आगे भी बहुत सारे काम करें। ऐसा भी कोई काम है जो आपके बस में नहीं है, आपके हाथों में नहीं है, जो आप सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे गांव में ये चीज़ आए तो बेहतर हो सकता है पूरे क्षेत्र के लिए? हाँ, जैसे मैं सरकार से अभी जो मेरे हाथ में नहीं है, कॉलेज मेरे हाथ में नहीं है बनाना, तो मैं सरकार से मैं ये डिमांड करता हूँ कि मेरे इस पंचायत के अंदर में 450 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार की है। ज़मीन की यहाँ कोई कमी नहीं है। जो भी योजनाएं सरकार की है, चाहे नवोदय विद्यालय का हो जो ज़मीन के अभाव में कई बार चला जाता है, या मतलब हरिजन के लिए जो है स्कूल के लिए योजना चल रही है, कॉलेज के लिए है, महिला जैसे हाई स्कूल नहीं है मेरे पंचायत में, महिला गर्ल्स जो है गर्ल्स के लिए कॉलेज नहीं है, तो इन सब टाइप का मैं डिमांड करता हूँ। जो मेरे पंचायत में अगर लग जाता है, ज़मीन की कमी नहीं है, मेरे पंचायत में आ जाएगा, तो इस क्षेत्र का जो है बहुत बड़ा जो है एक यूनिक होगा। और जो गरीब बच्ची खास करके नहीं पढ़ पाती है दूर होने के कारण और गरीबी के कारण, तो वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है गुणवत्ता आएगी। अभी क्या होता है, जो कॉलेज में जा कर के एडमिशन करवा लेती है, लेकिन गरीबी और उसके बाद सुरक्षा, इन दोनों के लिहाज से वह कॉलेज नहीं जा पाती है। क्लास नहीं कर उससे पाती। क्या होता है, क्लास जो नहीं होता है, तो परीक्षा में जा कर के सिर्फ पास हो जाना और सर्टिफिकेट हाथ में ले लेना, ये देश के लिए सही नहीं है। उन बच्चों के लिए तो हो गया जो हम जो ना सो जा कर के सर्टिफिकेट हो गया कहने के लिए, जो मैं तो MA किया हुआ हूँ, मैं BA किया हुआ हूँ, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर में इस देश के काम उपयोग में वो बच्ची या बच्चा वो काम नहीं आ पाता है। तो कॉलेज अगर नज़दीक होगा तो क्या गुणवत्ता होगा, तो मेरे देश का एक जो है ना सो बहुत बड़ा धरोहर बनेगा, उससे मेरा देश डेवलप करेगा। तो कॉलेज होना अति आवश्यक है। तो हमारा देश तरक्की करेगा और डेवलप करेगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। मुखिया जी के और भी बहुत सारे काम हैं जो संभव एक वीडियो में नहीं है कैप्चर करना, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान। बिहार के सबसे बड़े फर्नीचर स्टोर अफजल फर्नीचर से। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।